अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तिलाफात का शिकार डेमोक्रेट पार्टी का तमस्खुर उड़ाते हुए कहा है कि उन्हें तो ये तक पता नहीं कि उनका सदारती उम्मीदवार कौन है। मिशिगन में रैली से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक शख्स ने वोट लिए मगर वो इसे उम्मीदवार बनाना नहीं चाहते। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में कन्वेंशन से खिताब, कहा अमेरिका को पहले मजबूत बनाएंगे, हमारी पार्टी पिछले इंतखाबात से ज्यादा मजबूत है, मुखालिफिन को शिकस्त देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि डेमोक्रेट पार्टी जमहूरी जमात नहीं बल्कि ये जमहूरियत की दुश्मन है। सदारती उम्मीदवार ने दावा किया कि प्रोजेक्ट 2025 से उनका कोई ताल्लुक नहीं। जो ये कह रहे वो गलत और झूठी मालूमात फैला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि उनके मुखालिफ ये भी कहते रहते हैं कि मैं जमहूरियत के लिए खतरा हूं। मैंने जमहूरियत के साथ क्या किया? मैंने तो पिछले हफ्ते जमहूरियत के लिए गोली खाई। डोनाल्ड ट्रंप ने उस लम्हे का मजाक उड़ाते हुए अपने दाएं कान की तरफ इशारा भी किया। आगे बढ़ें और बात करें। मौलाना फजल रहमान ने दावा किया है कि नए इंतखाबात के लिए पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने को तैयार है। नए साफ शफाफ इलेक्शंस के लिए पीटीआई असम्बलियों से इस्तीफे के लिए आमादा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी हकीकी मैंडेट नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस हैं। खैरख्वाही में कहा था नून लीग पीपल्स पार्टी हुकूमत ना ले। मौलाना फजल रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग को हुकूमत की जिम्मेदारी रास नहीं आ रही। जेजुआई ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कामरान मुर्तजा की सरबराही में कमेटी बना दी। कमेटी में मौलाना लुत्फुर रहमान, फजल गफूर, असलम गौरी, मौलाना अमजद शामिल हैं। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि कमेटी पीटीआई के साथ बाहमी मुशावरत से हिकमत अमली तय करेगी। पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। निगरान सेटअप का तस्वुर खत्म किया जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का सरबराह जेजुआई मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। असद कैसर ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील के हवाले से मौलाना के आज के बयान का मामला उनके सामने उठाया। मुलाकात में मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा करने पर बात हुई। असद कैसर ने फिर वाजे कर दिया। उन्होंने कहा पीटीआई और जेजुआई मुल्क में नए इंतखाबात पर एक मौक़िफ़ रखती हैं। दोनों जमातों का ख्याल है कि बहरान से निकलने का हल नए और शफाफ इंतखाबात हैं। चेयरमैन पीटीआई ने भी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील से मुतल्लिक बात ना करने की तस्दीक की। बैरिस्टर गोहर ने कहा किसी तरफ से किसी ने मौलाना फजल रहमान से ऐसी कोई बात नहीं की। साबिक वजीर आजम और नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने कहा सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया आओ तुम्हें इंसाफ दें। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल, कहते हैं तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। फैसले देने वालों को सोचना होगा। हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया था सबको पता है। हमने अपने दौर में लोड शेडिंग खत्म की और बिजली का निर्ख भी कंट्रोल में रखा। 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर का निर्ख नीचे था। 2018 से नजर लगी और गरीब पिसकर रह गया। इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? आवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। बानी पीटीआई ने कहा है कि वो किसी सूरत अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे सारी जिंदगी जेल में बैठना पड़े। कहा हमारी पार्टी पर पहले से ही पाबंदी थी, हमें तो इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरियत का कत्ल है। हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए बानी चेयरमैन ने कहा पार्टी का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदर पहले से ही जेल में थे। ये फिर भी कहते हैं कि पार्टी पर पाबंदी लगाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पर भी तनकीद की और कहा कि वो कहती हैं कि जजेस ठीक नहीं, जजेस तब ठीक थे जब उनके केसेस खत्म किए गए। बानी तहरीक इंसाफ का कहना था कि मौजूदा हुक्मरान अपने अखराजात को कम करने को तैयार नहीं और आवाम से कुर्बानी मांगते हैं। आसिफ जरदारी ने किस हैसियत में सदर हाउस का बजट बढ़ाकर 88 करोड़ कर दिया। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फर्क नहीं, ये एक ही हैं, दोनों फॉर्म 47 की पैदावार हैं। तहरीक अदम एतमाद समेत किसी भी मसले पर पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं होगी। तहरीक अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी से तब बात करूंगा अगर मुझे इक़्तिदार चाहिए हो। बानी चेयरमैन ने मजीद कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन से पीटीआई को सीटें ना मिली तो इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बानी चेयरमैन ने एक बार फिर 9 मई पर जुडिशल कमीशन कायम करने का मुतालबा दोहराया। मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के फैसले से मुतासरा नून लीग की 3 अरकान ने नजरसानी अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। नजरसानी अपील में इस्तदा की गई है मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने के फैसले को कलादम करार दिया जाए।
नजरसानी अपील हुमा अख्तर चुगताई, महजबीन अब्बासी और सैयदा आमना बतूल ने दायर की। अपील में मौक़िफ़ अपनाया गया है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा न कराना तस्लीम शुदा हकीकत है। पूरा केस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक था। अपनी मर्जी से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने वाले 41 अरकान को पार्टी तब्दील करने के लिए 15 दिन देना आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। नून लीगी अरकान का कहना है मुतासरा फरीक नून लीग की मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान असम्बली नामजद हुई और हलफ भी लिया। मुतासरा अरकान को सुप्रीम कोर्ट में दौरान समात नहीं सुना गया। 12 जुलाई के मुख्तसर अक्सरियती फैसले को कलअदम करार दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी गई। शिकायत के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। बरतरफी की सिफारिश की जाए। हलीम आदिल शेख, जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी और शबीर अहमद की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर शिकायत के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान ने तहरीक इंसाफ के मैंडेट और अदालती फैसलों को नीचा दिखाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने सियासी तौर पर आरओ और डीआरओ तैनात किए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने इंकशाफ किया कि रावलपिंडी के हर हल्का में नून लीग को 70,000 वोट दिलवा कर जितवाया गया। पीटीआई को पहले इंतखाबी निशान, फिर नामजद अरकान को पार्टी नाम से महरूम किया गया। इस इकदाम से 12 करोड़ से ज्यादा वोटर्स मुतासिर हुए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर आयद इल्जामात की इंक्वायरी की जाए। इल्जामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान को बरतरफ किया जाए। केसेस मुकर्रर करने वाली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का 17वां इजलास। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी इजलास के मिनट्स जारी कर दिए। दस्तावेज के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तें समात के लिए मुकर्रर करने का मामला भी जेर बहस आया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। केस का तफसीली फैसला अभी नहीं जारी हुआ। कमेटी ने फैसला किया कि नजरसानी दरख्वास्तों पर समात गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी। चीफ जस्टिस ने नजरसानी दरख्वास्तें छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने के फैसले से इख्तिलाफ किया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के इख्तिलाफी नोट के मुताबिक हमारा काम आइन कानून पर अमल करना है। हम जजेस ने आइन कानून के तहत हलफ उठा रखा है, रूल्स के तहत नहीं। आइन कानून को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जाती तरजीहात के बजाय आइन कानून के मुताबिक अमल पैरा होना चाहिए। एक हफ्ते में जस्टिस आयशा मलिक बैरून मुल्क से वापस पाकिस्तान आ सकती हैं। तफसीली फैसला तो इन 8 जजेस को ही तहरीर करना है। अदालत के इकदाम से किसी के हकूक सल्ब नहीं किए जा सकते। तफसीली फैसले के इंतजार तक नजरसानी समात के लिए मुकर्रर न करने से आइन कानून बेमायनी हो जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि बन्नों में ताजिरों ने इंतजामिया से दहशतगर्दी के खिलाफ अमन मार्च की इजाज़त ली, लेकिन कुछ कुव्वतों ने अमन मार्च को सियासत की नज़र किया। साजिश के तहत इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर दूसरे मुल्क की तस्वीर लगाकर गलत तासुर दिया गया। अताउल्लाह तारा ने कहा, पूछना चाहता हूँ जो मुसल्ह अफराद शामिल हुए वो कौन लोग थे? तमाम चीज़ें हमारे नोटिस में हैं। बन्नों में इस वक्त सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने अता तारड़ के बयान को मज़ीका खेज करार दे दिया। कहा, बन्नू एहतजाज में पीटीआई का कोई रुकन शामिल नहीं था। अता तारड़ का बयान हालात को खराब करने की मजमूम कोशिश है। बन्नू हसास इलाका है। गुज़श्ता दिनों दहशतगर्द कार्रवाई भी हुई, जवान शहीद हुए। विफाकी हुकूमत दहशतगर्दी खात्मे के बजाय इस पर भी सियासत कर रही है। अडयाला जेल रावलपिंडी में बुशरा बीबी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पुलिस जमान पार्क से बानी चेयरमैन के मुंह पर कपड़ा डालकर घसीट कर साथ ले गई। बानी चेयरमैन को अटक जेल में जहां रखा गया वहां पर गलाजत थी, खाने को कुछ नहीं देते थे। बानी पीटीआई को जिस सेल में रखा गया वहां पर कीड़े थे, वो काफी कमजोर हो चुके थे। दिन में एक दफा खाना फराहम किया जाता, वो भी गंदा करके दिया जाता था। बुशरा बीबी ने कहा, चोर, लुटेरे और डाकुओं को वीआईपी ट्रीटमेंट देकर हुकूमत दे दी गई। उन्होंने कहा कि हलफ लेने के लिए तैयार हैं कि हमारे खिलाफ तमाम मुकदमात झूठ पर मबनी हैं। क्या हम पर मुकदमात बनाने वाले भी हलफ लेंगे कि ये मुकदमात झूठ पर मबनी नहीं? बुशरा बीबी ने कहा, बानी चेयरमैन की जान को खतरा है। उसे पहले भी जहर दिया गया और उस पर फायरिंग भी की गई। इद्दत केस से बरियत के बाद मुझे पता चला मैं रिहा होने वाली हूँ। मुझे सुप्रिंटेंडेंट जेल के ऑफिस तक लाया गया। वहां मौजूद लोगों को देखकर अंदाजा हुआ कि मुझे रिहा नहीं किया जाएगा। बुशरा बीबी ने मजीद कहा, टॉयलेट क्लीनर खाने में मिलाने पर मैं हलफ दे सकती हूँ। मैं सबूत कहाँ से लाऊं?
आगे बढ़ें और बताएं, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दौरा चीन में हुए मुआहदों पर पेशरफ्त के हवाले से जायजा इजलास में वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए मुकम्मल किया जाएगा। 78 पाकिस्तानी कंपनियों ने इब्तदाई तौर पर चीनी सनतों की पाकिस्तान में मुंतकिली के लिए इश्तराक में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। सरमायाकारी बोर्ड ने इस हवाले से पेशरफ्त और लाएअमल पर जामे रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आज़म ने सरमायाकारी बोर्ड के इस हवाले से इक़दामात और सिफारिशात की तारीफ की। इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था कि चीन से ताउन के मुआहदों पर अमल दरामद में किसी भी किस्म का तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। चीनी आला क़यादत पाकिस्तान में सरमायाकारी को मज़ीद बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों तक पर पहुंचाना है तो दिन रात मेहनत करना होगी। वज़ात खुद हफ्ते और इतवार की छुट्टी को तर्क कर दिया है। इस्लामाबाद में अपने गुज़श्ता दौरे हुकूमत में शुरू किए गए टेक्नोलॉजी पार्क के मंसूबे के मुआयने के मौके पर गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि IT पार्क पर लागत का तखमीना 25 अरब रुपए है। मंसूबे से 10,000 मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। IT पार्क इस खत्ते में रोल मॉडल होगा। यहाँ 120 दफातर होंगे। बिजनेस सपोर्ट सेंटर भी IT पार्क पे कायम होगा। तालीमी इदारों और माहिरीन के साथ इस IT पार्क का करीबी राब्ता होगा। वज़ीर आज़म ने मंसूबे के लिए जनूबी कोरिया की हुकूमत के ताउन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने हुकूमती पॉलिसियों को बेहतरीन बैनुल-अक़वामी मयार बेहतर बनाने के लिए कवामी प्रैक्टिसेस के मुसावी लाने और हम आहंग करने के लिए स्पेशल इनिशिएटिव यूनिट कायम करने का फैसला कर लिया। स्पेशल यूनिट वजारतों की पॉलिसियों का तज्जिया करके अपनी माहिराना राय देगा, जिसमें MP1 स्केल में 5 और MP2 स्केल में 7 माहिरीन की तकर्रुरी की जाएगी। माहिरीन की तकर्रुरी के लिए दरख्वास्तें मांगी गई थीं, जिसमें 4000 लोगों ने अप्लाई किया। शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को इंटरव्यूज के लिए जल्द बुलाया जाएगा। 4 पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 1000 करोड़ रुपए माहाना ले रहे हैं। साबिक वजीर गौहर एजाज का इंकिशाफ, कहते हैं सारिफीन के साथ ज्यादती ना की जाए। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज ने कैपेसिटी पेमेंट्स का डाटा शेयर कर दिया। कहते हैं निजी पावर प्लांट्स में से आधे 10% से भी कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। उन्हें माहाना 150 रुपए अदा किए जा रहे हैं। हमारी हलाल की कमाई 40 खानदानों में कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा की जाती है। पावर प्लांट्स को पैसे तभी दिए जाएं जब बिजली पैदा करें। नेपरा में तमाम स्टेक होल्डर्स को नुमाइंदगी दी जाए। हुकूमत आवाम के पैसे पर कारोबार ना करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम को मजीद आसान बनाने के अहकाम जारी किए। स्कीम के इजरा के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम से मुतल्लिक अमूर का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया पायलट प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ मकामात पर चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम का टेस्ट रन शुरू हुआ है। सोलर पैनल सिस्टम की रीडिंग और कारकर्दगी का मुशाहिदा किया जाएगा। ब्रीफिंग में बताया गया टेस्ट रन की कामयाबी का जायजा लेकर 14 अगस्त से स्कीम लॉन्च कर दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम का दायराकार बतदरीज बढ़ाएंगे। आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा जरूर करेंगे। वफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान और जाम कमाल खान का पाक चीन तिजारती अमूर पर आला सतही ब्रीफिंग इजलास। चीन और पाकिस्तान की कंपनियों के माबैन जॉइंट वेंचर्स के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी गई। इस मौके पर अब्दुल अलीम खान का कहना था कि पाकिस्तान 7 बड़े शोबों में सरमायाकारी के लिए चीनी कंपनियों को मदद करेगा। चीन से 78 और पाकिस्तान से 167 कारोबारी इदारे शरीक होंगे। तिब्बी आलात, प्लास्टिक, क्लोथिंग, लेदर, गोश्त, फ्रूट और सब्जियां और वेस्ट और चारा शामिल है। बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम के मुकाबले में पाकिस्तान में सरमायाकारी ज्यादा पुरकशिश है। अब्दुल अलीम खान की बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को वज़ीर आज़म के लिए तफसीलात तैयार पेश करने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की भी चीनी कंपनियों और तिजारती अमूर के हवाले से तफसीली बातचीत। जाम कमाल की वजारत तिजारत को बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से मुकम्मल ताउन और मुश्तरका काविशों की हिदायत की। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहते हैं कराची के तमाम अजला में बिला इम्तियाज़ व तफरीक काम करने पर यकीन रखते हैं। मेयर कराची ने बारिश के बाद शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में नकासी आब का जायजा लिया। तर्जुमान के मुताबिक दौरे के दौरान CO वाटर कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल कमिश्नर समेत दीगर आला हुकाम मेयर के हमरा थे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि MC वाटर कॉरपोरेशन समेत दीगर बल्दियाती इदारों ने
बेहतर अंदाज में काम किया। तमाम बल्दियाती इदारे अपने फराइज अहसन तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे पर डायलॉग तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम के नाम पर बाजिद हैं। हुकूमत मनसब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को देने के फैसले पर कायम। हुकूमत का एक बार फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को 4 नाम देने का मौका फराहम करने का फैसला। चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर को दोबारा खत लिखा जाएगा। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं PTI को ये मनसब चाहिए तो 4 नाम फराहम करना होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक नाम पर बाजिद है, इसीलिए तैनाती में ताखीर हो रही है। मारूफ आलम दीन मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी का कहना है, हमारे हुक्मरानों की गर्दनों में गुलामी के तौक हैं। आलमी अदालत ने इसराइल को नाजायज रियासत करार दे दिया है। फलस्तीनियों की मदद की जाए। फेडरेशन हाउस कराची में सनतकारों से खिताब के दौरान मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना था, इस्लामी ममालिक आज जितने दौलतमंद हैं पहले कभी नहीं थे। ताहम मराकश से इंडोनेशिया तक फ़लस्तीन के लिए कोई ज़बानी तौर पर भी मजम्मत नहीं कर रहा। अब तक गजा में 38,000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। दर हकीकत हम मगरिब के गुलाम बन गए हैं, जिसने धोखा देकर हमें तकसीम किया है। यहाँ पर आपको बताएंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आसिफ किरमानी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अपने बयान में डॉक्टर आसिफ किरमानी का कहना था कि काफ़ी अरसे से खुद को मुस्लिम लीग नून के सियासी मामलात से अलहदा कर चुका था। उन्होंने कहा कि अवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान कर रहा है। आसिफ किरमानी का कहना था कि नवाज शरीफ साहब सब अच्छा नहीं है। तफसीली बयान जल्द जारी करूंगा। आपको बताएं, यहाँ पर नून लीग के सीनियर रहनुमा आसिफ किरमानी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आसिफ किरमानी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। अपने बयान में डॉक्टर आसिफ किरमानी का कहना था कि काफ़ी अरसे से खुद को मुस्लिम लीग नून के सियासी मामलात से अलहदा कर चुका था। उन्होंने कहा कि अवाम महंगाई और बिजली के बिलों से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छा की गर्दान कर रहा है। आसिफ किरमानी का कहना था कि नवाज शरीफ साहब सब अच्छा नहीं है। तफसीली बयान जल्द जारी करूंगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में वकला सफाई ने आजम खान के बयान पर जिरहा मुकम्मल कर ली। बानी PTI के वकील ने जुबैदा जलाल और परवेज खटक पर जुज़वी जिरहा मुकम्मल की। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत अडयाला जेल में हुई। बानी PTI के वकला की जानिब से जुबैदा जलाल, परवेज खटक और आजम खान पर जिरहा की गई। बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज गिल आइंदा समात पर जुबैदा जलाल और परवेज खटक पर जिरहा करेंगे। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मजमूई तौर पर 31 गवाहान के बयानात पर जिरहा मुकम्मल कर ली गई। दौरान समात रहनुमा PTI शाहदाना गुलजार, अली मोहम्मद खान और बैरिस्टर गोहर ने बानी PTI से मुलाकात की। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी PTI की 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड देने के ATC के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें समात के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक पन्नू पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 22 जुलाई को समात करेगा। बानी PTI की जानिब से दायर दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। ATC ने जिस्मानी रिमांड देते वक्त रिकॉर्ड का दुरुस्त जायजा नहीं लिया और कानून को भी मद्देनजर नहीं रखा। जेल में कैद हूँ, पुलिस पहले भी तफ्तीश कर चुकी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है लाहौर हाईकोर्ट ATC की जानिब से 12 मुकदमात में दिया गया जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का आइंदा हफ्ते का जजेस ड्यूटी रोस्टर जारी कर दिया गया। आइंदा हफ्ते 22 से 26 जुलाई तक 5 जजेस दस्तयाब होंगे। आइंदा हफ्ते केसों की समाअत के लिए 5 सिंगल और 2 डिवीजन बेंचेस तश्कील दे दिए गए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूकी छुट्टियों के बाद वापसी हो गई। पीठ से केसेस सुनेंगे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान मौसम गर्मा की तातीलात पर होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार पहले ही मौसम गर्मा की तातीलात पर हैं। आइंदा हफ्ते ज़रूरत के पेश नज़र खुसूसी डिवीजन बेंच और लार्जर बेंच भी दस्तयाब होगा। चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिप्टी रजिस्ट्रार ने जजेस ड्यूटी को रोस्टर जारी कर दिया। हाई कोर्ट में मौसम गर्मा की तातीलात 10 जुलाई से 10 सितंबर तक हैं। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। रवा हफ्ते महकमा मौसमियात ने बारिशों की पेश गोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 से 25 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का इम्कान है। 22 से 24 जुलाई के दौरान दीर, चित्राल, सवात, मालाकन, पेशावर, कोहिस्तान, मानसेहरा, एबटाबाद, सवाबी, मर्दान में बारिशों का इम्कान है।
23 और 24 जुलाई के दौरान खुजदार, कल्लात, लसबेला, आवारान, जियारत, जो बारखान, हरनाई में बारिशों का इम्कान है, जबकि 23 से 24 जुलाई के दौरान लाड़काना, सांगड़ समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 से 27 जुलाई के दौरान दियामेर, अस्तूर, सकरदू समेत गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का इम्कान है। बारिशों के दौरान मकामी नदी नालों में तुगजानी और लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। बजट में चीनी की सप्लाई पर फी किलो 15 रुपए फेडरल एक्साइज ड्यूटी के असरात। यूटिलिटी स्टोर्स ने वजीर आजम रिलीफ पैकेज के तहत चीनी की फरोख्त बंद कर दी। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक कारपोरेशन के पास इस वक्त वाफर मिकदार में चीनी दस्तयाब है। फी किलो 15 रुपए नई फेडरल एक्साइज ड्यूटी की वजह से चीनी की फरोख्त बंद है। FED की वजाहत के लिए FBR से एडवाइस मांगी गई है। जैसे ही FBR क्लियर करता है, चीनी की तरसील फौरी शुरू हो जाएगी। रुख करेंगे खेलों के मैदान का। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मीटिंग के लिए श्रीलंका रवाना हो गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी 21 और 22 जुलाई को ICC मीटिंग में शामिल होंगे। ICC मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दी जाएगी। PCB और ICC ने बजट फाइनल किया है। मोहसिन नकवी की ICC मीटिंग की साइडलाइन पर कई बोर्ड के सरबराहान से मुलाकातें मुतवक्के हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज।